brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दिल्ली के कई इलाकों में लगातार डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है और जो लोग झुग्गी में रह रहे थे उन लोगों की झुग्गियों को तोड़ करके उन्हें बेघर करने की कार्रवाई भी लगातार जारी है। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको इन फ्लैटों को दिखाना चाहूँगा। ये भलसवा डेयरी के जे कॉलोनी के पास बने हुए फ्लैट हैं जो कि 7400 फ्लैट बताए जा रहे हैं और बन करके 2014-15 में तैयार हो चुके थे। और हालात यहाँ पर ये है कि अब ये जो पूरा इलाका है, ये फ्लैट के अंदर का इलाका, यहाँ पर जो ग्रिल, दरवाजे, खिड़कियां सब चोरी हो चुके हैं। अगर इन फ्लैटों के रखरखाव करके और जिन लोगों के आज झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है उनको ये फ्लैट अलॉट किए जाते हैं तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान तो नहीं, लेकिन हाँ जिन लोगों की झुग्गी टूटी उन लोगों को मकान जरूर मिल जाता और उनके आशियाने को जो उजाड़ा गया है वो लोग बेघर ना होते। हमारे साथ में यहीं के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कब से वो इस जगह को देख रहे हैं और क्या कुछ हालात हैं। सर, क्या हालात हैं? ये फ्लैट मैं देख रहा हूँ खिड़की दरवाजे सब उखड़े पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये तो अड्डा बना दिया असामाजिक तत्वों का। अच्छा, ठीक है, ये हमारी कॉलोनी पे भी यहाँ के आवारा जो लोग हैं वो रहते हैं। इसको दिया क्यों नहीं जा रहा है? जो अभी तोड़ रहे हैं, जो लोगों को इधर उधर भगा दे रहे हैं, उनको मकान नहीं दे रहे हैं। ये अलॉट कर दिए, यहाँ पे 7400 मकान दे रखा है। और आपको ये बोर्ड दिखाना चाहूंगा, इस पर लिखा भी है कि ये हम अलॉट करेंगे 2016 तक। तो अभी वजीरपुर की बात करें, अशोक विहार की बात करें, मद्रासी कैंप हो गया, तमाम जगहों पर जो डेमोलेशन की कार्रवाई की गई, क्या लगता है उन लोगों को इस 7400 फ्लैट को अलॉट करके बसाना चाहिए? बिल्कुल बसाना चाहिए। क्यों वो 50-50 साल से रह रहे हैं, क्यों ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं उनको? क्यों नहीं दे रहे मकान? जब ये किसके लिए बनाया है? बनाया तो उनके लिए ना, झुग्गी वालों के लिए तो बनाया है। फिर क्यों नहीं दे रहे उनको मकान? पहले तो ये कह रहे थे कि हाँ हम मकान देंगे, सर्वे भी करके गए हैं झुग्गियों में, ऐसा हमने सुना है। अच्छा, हमें भी झुग्गियों का ही मकान मिला हुआ है। हम ये मेरा मकान यहाँ सामने ही है। हमारी झुग्गी थी पहले रोनी में, फिर वहाँ से हमारे को तोड़ के यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, आप लोगों को जब भी वहाँ से हटाया गया तो एक जगह मिल गई थी, तो कम से कम आप संतुष्ट हैं? हमारे को अभी तो लोग खुले आसमान के नीचे जिंदगी बिछाने को मजबूर है, जिनकी झुग्गियां तोड़ी गई। जब हमारे 2001 में झुग्गी तोड़ी गई तो हमारे को पहले यहाँ पे बता दिया गया कि ये तुम्हारा यहाँ मकान है, ये जगह बता दी गई। फिर हमारे को बोला गया कि अब तुम अपना वो शिफ्ट कर लो, क्या कहते हैं, सामान शिफ्ट कर लो। जब तोड़ा गया हमारा मकान इस तरीके से, ऐसे नहीं कि आगे रात को आधी रात को आगे। यहाँ कितने हैं? लगभग 7400 मकान, 7400 फ्लैट। और हालात क्या है इसके अभी? हालात आप देख सकते हो खुद, बिल्कुल एक भी खंडर हो चुके हैं। प्रशासनिक लापरवाही है, ये पैसे का दुरुपयोग है। पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। ये मकान जो है 7400 फ्लैट यहाँ पर बनाए गए थे और झुग्गी में जो लोग रह रहे हैं उनको झुग्गी से हटा करके यहाँ पर बसाया जाए, इसी उद्देश्य से इन फ्लैटों को बनाया गया था। लेकिन उन पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। मैं आपको अंदर भी चल करके दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो फ्लैट हैं वो बदहाली की जिंदगी, बदहाली की मार झेल रहे हैं और राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं। दरअसल अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो फ्लैट हैं ये कांग्रेस के समय में बनना शुरू हुए थे। 2014-2015 में बन करके इन फ्लैट को तैयार कर दिया गया, क्योंकि सरकार बदल गई और कांग्रेस सत्ता से चली गई, इसीलिए इन फ्लैट को अलॉट नहीं किया गया। और आज जब लगातार जो झुग्गियां हैं उनको तोड़ा जा रहा है, झुग्गी वालों को जब बेघर किया जा रहा है, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जो फ्लैट बन करके तैयार हैं, जिनको अगर रखरखाव करके लोगों को दिया जा सकता है, यहाँ पर परिवारों को बसाया जा सकता है, तो आखिरकार क्यों इन फ्लैटों की अनदेखी की जा रही है? अब आप देखिए यहाँ पर जितनी दूर तक नजर जाएगी आपकी, खिड़की दरवाजे सब उखड़े हुए हैं। अंदर के फ्लैट जो हैं उनकी भी यही स्थिति है और कमोवेश हालात ये है कि फ्लैट तैयार होने के बाद भी जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उन लोगों को ये फ्लैट मिल नहीं पा रहे जिनका ये अधिकार है, जिन झुग्गी वालों के लिए ये फ्लैट बनाए गए थे। इस बारे में हमने जो मौजूदा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, देवेंद्र यादव, उनसे भी बातचीत की। उनकी भी बात आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इस पर क्या कहा, क्योंकि जब वो विधायक थे, उनके कांग्रेस का कार्यकाल था, तभी ये फ्लैट बन करके बनना शुरू हुए थे। और अभी उनका क्या कहना है, इस पर उनकी भी राय जानते हैं। 14-15 में भलसवा में तकरीबन 7400 फ्लैट बन के तैयार हो गए। वो आप लोगों के समय में शुरुआत हुई थी उसको लेके क्या स्टैंड है? और उनको अलॉट नहीं किया गया, जर्जर हो चुके हैं, क्या लगता है बहुत बड़ी कमी रह गई? देखिए, बहुत दुखद है। एक तरफ परेशानी है कि लोगों को मकान नहीं मिलते, दूसरी तरफ स्थिति ये है कि 2011-12 में हमने 7400 फ्लैट JNNURM के तहत
भलसवा में बनाने की योजना की शुरुआत की, जो 14-15 में बनकर तैयार भी हो गए। लेकिन 10 साल बीत गए, आम आदमी पार्टी की सरकार रही, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन एक मकान की चाबी दी नहीं गई। आपको याद होगा चुनाव के दौरान भी, उससे पहले भी हमने कई बार वहाँ पर जाकर जो वहाँ के फ्लैट्स की स्थिति है, क्योंकि 10 साल में अगर कोई मकान ऑक्यूपाई नहीं किया जाएगा तो नेचुरल डीके उसमें शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ हमने आपने बहुत एक चीज़ याद होगी, देखा होगा कि वो जो मकान हैं, क्योंकि उनमें अब दरवाजे जो हैं चोर लेके चले गए, नशे करने वाले उनके मकान वो दरवाजे तोड़ के ले गए, खिड़कियां तोड़ के ले गए, और यहाँ तक कि धीरे धीरे जहाँ पर जितना सरिया दिखता है, कोई भी चीज़ जो बेची जा सकती है, उसको धीरे धीरे वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं। तो ये जो दुर्दशा, एक तरफ लोगों को उजाड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ बने बनाए मकानों को एलोकेट नहीं किया जा रहा। ये पहले भारत आम आदमी पार्टी जो 10 साल रही, मैं उनको कटघरे में खड़ा करना चाहता हूँ कि क्यों नहीं आपने 10 साल और ये सिर्फ 7400 फ्लैट्स की बात नहीं है। अगर मैं पूरी दिल्ली की बात करूं तो लगभग 52,000 ऐसे फ्लैट्स बन के तैयार खड़े हैं 15 से, और आपने 2025 तक एक फ्लैट की चाबी नहीं दी। तो ये कहीं ना कहीं जो इनकी मानसिकता है कि गरीब को पूरी तरीके से हटा दिया जाए, इनका फोकस गरीबी हटाने पर नहीं है। अगर ये गरीबी हटाने की बात करते तो निश्चित ही ऐसी योजनाएं जहां हमने बाकायदा इनके मकान बना के देने का काम किया, वहीं इनके रोजी रोटी के लिए भी हमने वहां पर हॉट बनाने का काम किया कि भाई आप अपना कोई सामान बेचना चाहते हैं वहीं के हिसाब से उनकी व्यवस्था भी की। और हमने ये तय भी किया था कि यथासंभव जहां पर झुग्गी हो वहीं मकान बना कर दें। उस योजना के तहत भी कांग्रेस की सरकार ने 2 प्रोजेक्ट किए, जेलदार वाला बाग अशोक विहार में किया, तो कालका जी में भी हमने ऐसे मकान बनाकर। मोदी जी चुनाव के दौरान आकर चाबी तो दे जाते हैं 10 साल के डिले के बाद, लेकिन क्या जो बचे लोग थे उनकी क्या व्यवस्था की? आपने मकान, हमने उसी समय सोचते हुए, मुझे याद है कालका जी में भी पहले फेज में 3,000 लोगों को मकान दिए जाने थे, उसमें से 1800 मकानों को तो चाबियां दे दी गई। वो जो 1200 मकान थे उनकी चाबी कौन देगा? किस वजह से वो बाहर रह गए? कौन सी क्या पॉलिसी को रिविजिट नहीं करना चाहिए था? लेकिन कहीं ना कहीं उस वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े, जिसने पैसे दे दिए अपना नाम सर्वे में चढ़वा लिया। नहीं तो जिसके कागज 2015 से पहले, चाहे वो 80 का रहने वाला था चाहे 90 का रहने वाला था, 1990 वाले लोग भी हमें वहां पर मिले, जो ये अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर आए, उनका नाम सर्वे में नहीं आता। क्या कारण है? ये कारण जानने की जरूरत है। गरीब लोगों को मकान हमें देना हमारी जिम्मेदारी है। जब तक हम इस जिम्मेदारी से भागते रहेंगे, ऐसे ही इल्लीगल मकान बनते रहेंगे, लोगों के घर उजड़ते रहेंगे। कहीं ना कहीं इसके ऊपर ब्रेक लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इन लोगों को उचित व्यवस्था देकर पूरी तरीके से स्थापित करना पड़ेगा। कांग्रेस किस तरीके से इन लोगों की सहायता करेगी, क्योंकि मकान जो बनाए हुए फ्लैट्स हैं कांग्रेस के समय में शुरुआत हुई, दिए नहीं गए। अब कांग्रेस का स्टैंड कैसे होगा, कांग्रेस कैसे करेगी? नहीं, कांग्रेस ने तो स्टैंड क्लियर है। हम ये चाहते हैं, हम उनको दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लीगली एक ऐसा एस्पेक्ट बचा है जहाँ पर हम जाकर इनकी लड़ाई लड़ सकें, इनको किसी न किसी रूप में, क्योंकि आज हम सरकार में तो नहीं है, केंद्र में होते तो शायद हम इनको दे पाते, या दिल्ली में हमारी सरकार होती तो हम इनकी लड़ाई लड़ सकते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं कोर्ट का भी सहारा ये मौजूदा सरकार ले रही है। इन लोगों को मिस रिप्रेजेंट करके लगातार कोर्ट से ऐसे ऑर्डर लेके आए जिसमें इनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है। हम तैयार हैं, लीगल हेल्प किसी को चाहिए, जो व्यक्ति इस तरीके के हैं हम उनको लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए हम व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। और जब जैसे भी चाहे सड़कों पे इनके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो सड़कों पे लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार है।
तो ये ज़रूरी है, थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन कांग्रेस अपना जो पुराना स्टैंड है, सबको साथ लेके जाना, हर वर्गों को साथ लेके जाना, दबे कुचलों और दलितों को उनकी लड़ाई लड़ना, वो हमेशा पहले भी लड़ती रही और आगे भी लड़ती रहेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का कहना है कि भलसवा में बने हुए 7400 फ्लैट नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में करीब 52,000 ऐसे फ्लैट हैं जो बनकर के तैयार हैं, लेकिन केवल राजनीतिक मानसिकता के चलते उन लोगों को ये फ्लैट आवंटित नहीं किए जा रहे जिन लोगों के लिए इन फ्लैट्स को बनाया गया था। और यही वजह है कि अब ये फ्लैट कहीं ना कहीं खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। ये तमाम फ्लैट जिन गरीब लोगों के लिए बनाए गए थे उनका नहीं बल्कि आज सामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुके हैं और यहाँ पर तमाम जो गैर कानूनी काम है वो भी किए जाते हैं। ऐसे में जरूरत है कि जिन लोगों को उजाड़ा जा रहा है, जिन लोगों की झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, उनको यहाँ पर बसाने के लिए पहले इन जगह को, इन फ्लैटों को रेनोवेट किया जाए, यहाँ पर जो चीजें चोरी हो चुकी हैं उनको लगाया जाए और उसके बाद जो लोग बेघर हुए हैं, झुग्गी के जिन लोगों को तोड़ा गया और उन लोग आज खुले आसमान के नीचे अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताने को मजबूर हैं, उन लोगों को ये फ्लैट आवंटित किए जाए जिससे यहाँ पर सुनसान इलाका नहीं बल्कि जगमगाहट और आबादी दिखाई दे सके। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।